यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो इस वक्त ऑनलाइन हैं और वो सब जो ऑफलाइन बैठे हैं, सबों को जय यीशु की, सबको जय यीशु की। कल के दिन आप सबको देखकर भैया कहते हैं आके, पता है एक वचन लिखा है, कह रहे थे भैया जाति जाति के लोग, कौन सा वचन था भैया वो? हर प्रजाति, द पीपल विल कम टुगेदर फ्रॉम ऑल नेशंस। हर प्रजाति के लोग इकट्ठा होंगे परमेश्वर के नाम पर। जब आज हम देखते हैं कि कई क्षेत्र से आप लोग आए हैं, तो ये एक वचन परमेश्वर का जो किसी समय भैया को दिया गया था, उसके पूरे होने की शुरुआत है। परमेश्वर को धन्यवाद दें। पता है हम एक मामूली परमेश्वर की सेवा नहीं करते। हमारा प्रभु वो है जो यदि कुछ बोलता है, कुछ कह देता है, तो फिर उसको पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी रखता है। हमारे परमेश्वर को इसकी चिंता नहीं करनी कि मैंने जो बोला है क्या उसके अकॉर्डिंग सब हो रहा है या नहीं, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर यूँ बोलता है कि जब मेरे मुंह से मेरी वाणी निकलती है ना, तो मेरी वाणी इस बात का ध्यान रखती है, परमेश्वर का वचन खुद इस बात का ध्यान रखता है कि मैं वो कार्य जिसके लिए मैं भेजा गया हूं वो पूरे किए बिना लौटू ना। परमेश्वर का वचन जब उसके मुख से निकलता है तो वो अपना कार्य किए बिना लौटता नहीं। हम मनुष्य इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन पता है हमारा वो बैरी शैतान, उसको परमेश्वर के वचन के प्रति हमसे ज्यादा विश्वास है। इसीलिए तो जब हेवा को कहते हुए जब परमेश्वर सांप को श्राप देता है और कहता है कि इस हेवा की जो संतान होगा, इसका जो बीज होगा वो तेरा सर कुचलेगा, तो शैतान को तब से याद है कि परमेश्वर ने हेवा के सामने मुझसे कहा था कि हेवा तेरा बीज में मुझे मार डालेगा। मतलब शैतान इस बात से डर रहा है कि वो कौन सा बीज होगा हेवा का जो मेरा सर कुचलेगा। इसीलिए साल बीत गए, जमाना बीत गया, आज भी वो शैतान डर रहा है। पता है हेवा का हर संतान उस शैतान को चैलेंज देता है कि ये तेरा सर कुचलेगा। तो जब हेवा का बेटा हुआ आबेल, तो शैतान को लगा कहीं ये मुझे मार ना दे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसके द्वारा श्राप दिया। तो उस शैतान ने कोशिश की कि आबेल मर जाए। फिर केन तो खुद ही भटक गया, तो उसको लगा कि अब मैं बच गया। फिर हेवा की तीसरी संतान हुई सेत। हेवा कहती है परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि शायद ये जो सेत है, इस सेत परमेश्वर का वो बीज है, ये सेत जो शैतान का सिर कुचलेगा। शैतान जमाना बीत गया, लेकिन वो परमेश्वर की बात को भूला नहीं। इसलिए नबी आए, जब जब नबी आए तो शैतान घबरा जाता है, चैलेंज हो जाता है कि कहीं ये मेरा सर ना कुचले, कहीं ये मेरा सर ना कुचल दे। इसीलिए जब यीशु मसीह पैदा हुआ, पता है क्या हुआ? वहाँ का राजा घबरा गया, क्योंकि एक्चुअली राजा नहीं घबराया हुआ था, घबराया हुआ तो था वो शैतान। और वो घबराहट उस राजा हेरोद के अंदर आई और वो राजा ने डर के मारे 2 साल से नीचे सब बच्चों को मरवा डाला, क्योंकि शैतान तब भी घबराया हुआ था कि वो हेवा का बीज कहीं ये तो नहीं। यूहन बपतिस्ता जब आया तो यूहन बपतिस्ता को देखकर शैतान को लगा शायद पक्का ये वही बीज है जो मुझे मारवा डालेगा, जो मुझे मारने के लिए आया है। इसीलिए वो पूछता है लोगों के थ्रू यूहन बपतिस्ता से, क्या तू वही है जो आने वाला था, या हम किसी और की राह देखें? और पता है क्या हुआ? इस बेवकूफ शैतान ने यूहन बपतिस्ता को भी मरवा डाला। लेकिन परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। कौन है परमेश्वर? अद्भुत युक्ति करने वाला है। शैतान हजारों साल बीत गए, बहुत ही केयरफुली, सावधानी से काम कर रहा है। सोच रहा है कि उसकी सावधानी से वो परमेश्वर के उस वचन को पूरा होने से रोक देगा, जहां पर परमेश्वर के वचन के थ्रू उस पर श्राप आया था कि हेवा का बीज तेरा सर कुचलेगा, इसकी एड़ी तेरा सर कुचलेगी।
परमेश्वर जब कुछ कहता है वो पूरा होता है। उसके सावधान होने के बावजूद हमारा परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, देखो उसने कितनी अद्भुत तरीके से अपने पुत्र को भेजा हेवा के थ्रू। उस हेवा का नाम था मरियम और उस पुत्र का नाम था यीशु मसीह। और जब वो यीशु मसीह आया, शैतान को लगा कि ये मेरा सर ऐसे वास्तव में कुचलेगा, लेकिन बाइबल कहती है यदि वो समझदार होता, यदि वो समझा होता तो वो यीशु को मरने नहीं देता। यीशु मसीह ने अपना खून देकर, अपनी जान देकर उस शैतान का सिर कुचला। इसीलिए चाहे समय लगे तो लगे, लेकिन परमेश्वर का वचन टलने का नहीं। परमेश्वर अपने वचन को एकदम सही समय पर पूरा करता है। हालेलुया। तो आप जो सुनने वाले हैं, आप उसी परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। वही परमेश्वर जो बोलता है कि यदि मेरे मुंह से कोई वाणी निकलती है तो वो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास लौटती नहीं। इसायास नबी की पुस्तक में आया है। वही परमेश्वर का वचन आप सुनने वाले हैं। हालेलुया। पता है, अपने कान और आंख दोनों खुले रखना। जब आपके कानों में परमेश्वर के वचन पड़ेंगे तो आपके कानों के अंदर जो आप सुन रहे हैं उसके द्वारा आत्मा आपको कुछ दिखाएगा, वो आपके लिए होगा। ठीक है? आप सो तो नहीं रहे? पक्का? जोर से कहें हालेलुया। आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें, मेरे पीछे पीछे कहिए, बोल प्रभु, हे परमेश्वर के आत्मा तू मुझसे बोल, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। हे परमेश्वर का आत्मा मुझसे आज बातें कर, मैं तेरा हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझसे मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करे अपने तरीके से। पता है, उसका तरीका बहुत स्पेशल है, वो बहुत यूनिक है। वो कल्पना के लिए जो है वो सपना के लिए नहीं, और वो जो सपना के लिए है वो किसी तेरेसा या मरियम के लिए नहीं। जो प्यार वो कल्पना को करता है, वो प्यार वो केवल कल्पना से ही करता है। लेकिन वो प्यार जो किसी और से करता है वो उसी के लिए करता है। इसीलिए तो जब भी एक पश्चातापी पापी को वो देखता है तो उसके साथ पूरा स्वर्ग झूम उठता है। वो एक एक को इतनी गहराई से जानता है, इतनी गहराई से जानकर प्यार करता है कि उसका प्यार उसको मजबूर कर देता है कि जब वो लौटे मेरा प्यारा परम प्रिय बच्चा, तो वो नाच उठे। हालेलुया। हमारा ये जो परमेश्वर है, ये वो है जो कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। आपको पता है, जिस समाज, जिस गांव, जिस मोहल्ले से आप आते हैं, आपको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता होगा। शायद जिंदगी में आपने कुछ ऐसा अच्छा यूनिक नहीं किया होगा, लेकिन बाइबल, परमेश्वर का जो वचन है, वो कहता है कि तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। तुम गरीब हो, तुम्हारी गरीबी के अंदर कोई तुम्हें इंपॉर्टेंस दे या ना दे, मेरे बेटे याद रख, तू मेरे लिए मूल्यवान है। तुम बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तुम्हें ना पति ने, ना पत्नी ने, ना बच्चों ने, ना माँ बाप ने, ना परिवार ने कभी कुछ समझा, लेकिन सुन ले, तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। हालेलुया। दो चीजें होती है, एक होता है जिसे कहते हैं हकीकत, और एक होता है जिसे कहते हैं सत्य। क्या होती है दो चीजें? बोलो, हकीकत और दूसरा सत्य। हकीकत और सत्य। हकीकत और सत्य, सच और हकीकत, दोनों में से बड़ा कौन? आप बताओ। सच बड़ा, हकीकत बड़ी नहीं? सच बड़ा है या हकीकत बड़ी है? बोलो। दोनों बड़े? दोनों बड़े नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है। बड़ा बड़ा है, वो छोटे को बदल देता है। हकीकत छोटी है, मामूली है, जो बदल जाती है ना, जो बदल जाती है वो चीज की वैल्यू नहीं होती।
जो चीज बदलती नहीं वैल्यू उसकी होती है। बाइबल कहती है दृश्यमान चीजें वैल्यू इसीलिए नहीं रखती, लेकिन क्यों? क्योंकि जो दिखता है ना वो तो बदलता रहता है। आज यहाँ पे महिमा रिसोर्ट है, 20-25 साल पहले यहाँ पर जंगल था। ये महिमा रिसोर्ट इस जगह पर है, ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हकीकत बदलती रहती है। हकीकत बदलती रहती है। हकीकत यह है कि आज यहाँ पर हॉल है, हो सकता है 10 साल बाद यहाँ पर एक बिल्डिंग हो। तो हकीकत समय के साथ और माहौल के साथ बदलती रहती है। यहाँ ठंड है, आज दिन में यहाँ गर्मी थी, उसी हॉल में आप ठंड में बैठे हो। दिन में आप ही ने अपनी शॉल फेंक फेंक के बैठे थे और आप अपने उसी को ओढ़ ओढ़ के बैठे हो। हकीकत बदलती रहती है। क्या? हकीकत बदलती रहती है, लेकिन सच बदलता नहीं। जो बदलता नहीं वो बड़ा होता है, लेकिन जो बदल जाता है वो छोटा होता है। माँ बाप का प्यार हकीकत था, चाहे कितना ही अच्छा और आप उसको रिस्पेक्ट करो, माँ बाप का प्यार हकीकत है। हकीकत वो इसीलिए भी है क्योंकि जब आप बच्चे थे तब आपको वो प्यार कुछ अलग रूप में मिलता था। जब आप थोड़े बड़े हुए, आपने कुछ कर दिया तो प्यार प्यार बचा ही नहीं कुछ। माँ बाप का प्यार हकीकत था, बदल गया। आज आपके माँ बाप नहीं है तो उनका प्यार कहाँ? कहाँ उनके वादे कसमें, वो सब, उनकी चिंताएं कहाँ? इंसान खुद और जो कुछ वो देता है दूसरे इंसान को, वो हकीकत है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ। यीशु मसीह कहते कि मैं सत्य हूं। परमेश्वर का वचन सत्य है। वो सत्य इसीलिए है क्योंकि साल बदले, महीने बदले, काल बदला। ये पूरी पृथ्वी भी बेडोल थी और फिर डोलमान हो गई, सुंदर हो गई, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदला। परमेश्वर का वचन नहीं बदला। उसने जो कहा वो कह दिया। आप जब पैदा नहीं हुए थे तब जब उसने कहा था वो आज भी उस पर बना रहता है। उसका प्यार बदलता नहीं, उसका प्यार कम नहीं होता। मनुष्य का प्यार कम हो जाता है। हम उसी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। क्या अब आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? सच में मैंने इतना सब कुछ बता दिया आपको। परमेश्वर का वचन ये है, ये है। क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं? यीशु मसीह ने कहा मोती सुअरों के आगे मत फेंको। मोती और सुअर का क्या तात्पर्य? एक सुअर मोती को समझता नहीं कि वो मोती है, लेकिन मोती चाहे उसके सामने सुअर हो चाहे कोई इंसान हो, उसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना। मोती तो फिर भी मोती है, चाहे मोती के आगे भैंस खड़ी हो या सुअर खड़ा हो या मैं खड़ी हूं, मोती फिर भी मोती है। यीशु ने कहा कि ये वचन जो मोती है, सुअरों के आगे मत फेंको। जो इस मोती की कीमत को जानते नहीं उसके आगे फेंको मत। इसीलिए अब आप समझदार व्यक्ति हैं। अब परमेश्वर का वचन जो कि मोती है आपके सामने परोसा जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं उससे पहले जो कुछ आपकी जिंदगी में बीत रहा है, जो कुछ आपकी जिंदगी में बीत रहा है, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो मेंटल इलनेस हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे पारिवारिक परेशानी हो, चाहे वो पैसे की संबंधित परेशानी हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब की सब क्या है? हकीकत। सब कुछ क्या है? हकीकत। आपका शरीर दुर्बल कमजोर है, क्या कोई अंग है नहीं आपका, डॉक्टर ने निकाल दिया, मैं कहती हूं वो फिर भी हकीकत है। मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो लोग कहते कि उनका गर्भाशय निकाल दिया गया था। ऐसी दीदी लोग जिनका गर्भाशय डॉक्टर ने निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने संतान जना, उन्होंने उनके थ्रू बच्चे हुए, उनको नया गर्भाशय मिला। क्यों? कैसे हो पाया? क्योंकि जब एक व्यक्ति सच्चाई पर विश्वास कर लेता है ना, तो हकीकत को बदलना पड़ता है। कहो हालेलुया। जब सच्चाई को जानकर, हकीकत को नजरअंदाज करके, जब सच्चाई को पहचान कर मनुष्य सच्चाई पर विश्वास कर लेगा, तो हकीकत उसकी बदलेगी ही बदलेगी।
लेकिन सच्चाई सुनाई जाती है, सच्चाई परमेश्वर आपको बताता है। लेकिन यदि आपकी नजरें हकीकत पर ही है तो चाहे जितना उपवास कर लो, चाहे जितना नाच लो, गा लो, बजा लो, गला फाड़ लो, कपड़े फाड़ लो, शरीर जला डालो अपना, आपकी हकीकत बदलेगी नहीं। हकीकत को यदि कुछ बदल सकता है तो वो है परमेश्वर का सत्य। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सत्य हमारी जिंदगी की हकीकत को बदल सकता है। आइए हम परमेश्वर के उस सत्य वचन को सुने। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर का वचन जो कि मोती समान है, जो कि मोती समान है। आप सुनना ध्यान से, और सुनकर क्या करना, आज रात को जब जाएंगे ना तो ये जो सुनाया गया है उसको भूलना मत। अपनी शैया पर मौन रहकर, कैसे मौन रहकर इसको सोचना और फिर देखना कल आपके बीच में कितने बड़े चमत्कार होंगे। योशुआ कहता है अपनी इजरायली प्रजा से कि आज कल और इन दिनों तुम अपने आप को शुद्ध करना और फिर परमेश्वर तुम्हारे बीच में चमत्कार करेगा। अपने आप को क्या करना? शुद्ध करना। पता है कौन सी चीज है जो हमें शुद्ध करती है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जब आप केवल सोच रहे होंगे, बार बार उसी को याद कर रहे होंगे, जैसे कोई गाना सुन लिया आपने और गाना सुन के जब आप घर से निकल गए तो वो गाना बजता नहीं रहता दिमाग में। यहाँ देखो, बजता नहीं रहता, बजता रहता है ना, चाहे कैसा भी गाना हो, कुछ देर तक वो बजता रहता है जब तक कि कोई और कुछ और ना बजा दे। ठीक उसी तरह परमेश्वर का ये वचन आपके कानों में बार बार पढ़ता रहे, फिर से रिवाइंड करते रहो। और ये वचन आप जब सुबह उठेंगे देखना ये वो बीज है, ये बीज फल जरूर लाएगा। हालेलुया। तैयार है? ठीक है, हम वो वचन पढ़ेंगे जहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं स्वर्ग का राज्य उस मोती के समान है। किसके समान? स्वर्ग का राज्य उस मोती के समान है जो एक व्यक्ति जब पा लेता है तो पाने के बाद वो जाता है और अपना सब कुछ बेचकर, क्या बेचकर? सब कुछ बेचकर जाकर उस मोती को खरीद लेता है। परमेश्वर का राज्य उस मोती के समान है जो एक मनुष्य जब पा लेता है तो अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लेता है। मत्ती 13:45। फिर स्वर्ग का राज्य, मेरे पीछे बोलेंगे, अच्छा होगा जब आप बोलेंगे, बोलो मेरे पीछे। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? व्यापारी। मतलब स्वर्ग में भी बिजनेस चलता है, वहां पे भी क्या होता है? बोलो, व्यापार होता है। वहां पर दान दक्षिणा नहीं चलती, वहां क्या चलता है? व्यापार, बिजनेस। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। इस स्वर्ग का राज्य जहां पर एक व्यापारी की कामयाबी की और इसकी खूबी की चर्चा कर रहा है यीशु मसीह। मतलब स्वर्ग में जरूर किसी न किसी प्रकार का व्यापार होता है। और लिखा है ये परमेश्वर का राज्य मानो एक व्यापारी के समान है जो अच्छी मोतियों की खोज में था। एक ऐसा बिजनेसमैन, एक ऐसा व्यापारी, एक ऐसा समझदार व्यक्ति जो सचमुच की समझ रखता था, बुद्धिमान था। ये किसकी खोज में था? अच्छे मोतियों की खोज में था। और फिर जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, अच्छा आप मेरे पीछे बोल रहे थे ना, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर से बोलना। आपने धोखा दिया, मैं चुप तो आप भी चुप। बोलो, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला,
बोलो ना अच्छे से। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। अच्छे व्यापारी ने क्या किया? क्या बेचा उसने? अपनी घर बेची, गाड़ी बेची, जमीन बेची, सब कुछ। पहली बात, स्वर्ग का राज्य और स्वर्ग के राज्य के अंदर एंट्री वही कर सकता है जो इस अच्छे व्यापारी के समान है, जो इस अच्छे व्यापारी के समान है। यह व्यापारी अच्छा व्यापारी इसलिए था क्योंकि ये अच्छे मोती की खोज में था। किसकी खोज में था? अच्छे मोती की खोज में था। सबसे पहले यह व्यापारी था, दूसरी बात ये अच्छा व्यापारी था, तीसरी बात ये अच्छा इसलिए था क्यों? क्योंकि ये अच्छे मोती की खोज में था। इसे मोती चाहिए था, इसे कुछ प्रेशियस चाहिए था और ये सबसे अच्छे मोती की खोज में था। इसीलिए जब एक मोती जो सबसे अच्छा इसने देखा, जब उसको देखा, ये अपना सब कुछ बेचकर उसको खरीद लेता है। स्वर्ग के राज्य में, ध्यान से सुनना, स्वर्ग के राज्य में ऐसे अच्छे व्यापारी ही प्रवेश कर सकते हैं। स्वर्ग के राज्य में केवल व्यापारी नहीं, अच्छे व्यापारी प्रवेश करेंगे। केवल व्यापारी और एक अच्छे व्यापारी में अंतर ये है कि जब एक केवल व्यापारी घूमता है तो उसको अगर एक बहुमूल्य मोती के दाम के हिसाब का उसके पास पैसा नहीं है तो वो सस्ता मोती भी खरीद लेता है। लेकिन ये व्यापारी अच्छे मोती की खोज में था और इसने देखा कि ये जो मोती मुझे दिखा है, जो कितना बहुमूल्य है, ये बहुत महंगा है, तो इसने अपना कुछ भी नहीं छोड़ा, इसने अपना सब कुछ बेच डाला, सब कुछ। आपको पता है स्वर्ग के राज्य की कीमत क्या है? पिछले दिन मैं भैया से भाभी से पूछ रही थी, भैया ने राइट आंसर बोला, भाभी ने भी बोला, बट स्टेटमेंट बोला। मैंने पूछा बताओ स्वर्ग के राज्य की कीमत क्या है? हाँ, अच्छा भैया बोल रहे आपसे भी पूछूं, स्वर्ग के राज्य की कीमत बताओ क्या है? स्वर्ग के राज्य की खोज में यह व्यापारी निकलता है और स्वर्ग के राज्य की कुछ कीमत जरूर होती है, क्योंकि ये भिखारी नहीं है। कौन है ये? व्यापारी। भिखारी होता तो उसको पॉकेट में दे देते हैं कुछ ना, तो ये राजा था कि इसको ऐसी गिफ्ट दिया जाए। ये एक व्यापारी है, मतलब स्वर्ग का राज्य इसने व्यापार से खरीदा है। अब बात आती है स्वर्ग के राज्य की कीमत क्या है। मैं आपको हिंट देती हूँ, हिंट देना मेरी आदत है, क्योंकि जब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो हिंट देना जरूरी बनता है। सवाल ये है, स्वर्ग के राज्य का प्राइस टैग क्या है? मूल्य क्या है? अब आपको हिंट के लिए दो उदाहरण देती हूं। एक बार यीशु मसीह ने एक विधवा को देखा जो 2 पेनी, 2 अठन्नी, 2 चवन्नी, सबसे छोटी कॉइन, वो उसने दान में डाला। और उसी के साथ साथ कुछ और लोग भी थे जो बड़े बड़े दान डाल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह बोल पड़ते हैं और एप्रिशिएट करते हैं और कहते कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। पहला हिंट, स्वर्ग के राज्य इन जैसे लोगों का है। दूसरा हिंट, यीशु मसीह जब जक्केयूस के घर गए हैं, यीशु मसीह जब जक्केयूस के घर जाते हैं तो जक्केयूस ने बहुत अच्छे से खाना पीना उसका कराया। किसका? यीशु का और उसके शिष्यों का कराया। सेवा भी की, भाई पैर भी धोए होंगे, कुछ शॉल वॉल भी उड़ाई होगी। लेकिन यीशु मसीह ने खाना खाने की तुरंत बात नहीं कहा कि इस घर में मुक्ति का प्रवेश हुआ है, स्वर्ग का राज्य यहां पर आया है, ऐसा अनाउंसमेंट यीशु मसीह ने खाना खाने की तुरंत बाद नहीं किया। हालांकि यीशु मसीह जक्केयूस के घर में पहुंच चुके थे, है ना। बातचीत करने के बाद भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि स्वर्ग का इस घर में मुक्ति का प्रवेश हुआ है। लेकिन कुछ हुआ,
कुछ ऐसा हुआ कि जक्कियुस खड़ा होता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि मैंने जितने लोगों से लूटा, सबसे पहले तो वो कहता है कि मैं अपने आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, और फिर जक्कियुस कहता है कि जिनसे मैंने लिया उनको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। जब जक्कियुस ने ऐसा बोला, केवल उसी के बाद यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति का प्रवेश हुआ है। मुक्ति का प्रवेश जक्कियुस के घर में तब नहीं हुआ था जब यीशु मसीह का प्रवेश उस घर में हुआ था। मतलब एक घर में यीशु मसीह आ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का मात्र आना किसी घर में, उसका यह मतलब नहीं कि इस घर में मुक्ति का प्रवेश हुआ है। इसलिए तो कई लोगों की शिकायत रहती है, और हमारे घर में कितनी प्रार्थनाएं हुई लेकिन मेरा पति नहीं बदला, मेरे बच्चे नहीं बदले, मेरी पत्नी नहीं बदली। अरे यीशु मसीह तो जक्कियुस के घर में गए, बहुत समय बिताया, लेकिन तब भी मुक्ति का प्रवेश वहां नहीं हुआ था। जक्कियुस ने कुछ किया, केवल उसके बाद यीशु मसीह ने कहा और बोला सबके सामने, आज इस घर में मुक्ति का प्रवेश हुआ है। ओनली आफ्टर Jesus did say when Zacchaeus confessed something, केवल तब जब ये जक्कियुस ने कुछ कहा, उसी के बाद यीशु मसीह ने बोला कि अब इस घर में मुक्ति का प्रवेश हुआ है। तो अब मैं अपने सवाल पर वापस आती हूं। ये स्वर्ग का राज्य, ये परमेश्वर की ओर से आने वाली वो मुक्ति जो मोती समान है, जो बहुत ही बहुमूल्य है, इसका प्राइस टैग क्या है, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत ऐसी कैसी कि एक 2 अधेले डालने वाली विधवा को भी ही मिल जाता है, और एक धनी युवक जो यीशु मसीह के पास आता है, कहता है मैंने सब कुछ का पालन किया है, बेचारा उसको नहीं मिलता। ये स्वर्ग का राज्य क्या है, इसकी कीमत क्या है? बताओ बताओ। सो गए म्यूजिक सुन के? क्या कीमत हो सकती है भैया? भैया लोग आप बताओ, मुकेश भैया बताएं, स्वर्ग के राज्य की कीमत क्या है? ऑक्शन चलता है, चलो। नहीं, कीमत कैसे नहीं है? व्यापारी लेने गया, आंटी कीमत कैसे नहीं होगी उसकी? कीमत नहीं होगी उसकी। मोती के बदले मोती को खरीदने गया। कौन? तुमने सुना मुझे, शायद तुम अंदर बैठी थी, सो रही थी, हैं? बट यू आर राइट। अपने लिए ताली बजा। पता है स्वर्ग के राज्य की कीमत है सब कुछ। क्या आंटी? सब कुछ। आपके पास, आपके सब कुछ के नीचे क्या है? वो सब कुछ चाहिए स्वर्ग के राज्य के लिए। एक धनी लड़का, एक अच्छा सुशील, सारी आज्ञाएं मानने वाला लड़का यीशु मसीह के पास आता है, कहता है गुरुवर बताओ स्वर्ग का राज्य पाने के लिए क्या करूं मैं? मैंने तो सारी आज्ञाएं मानी। यीशु मसीह से प्यार से देखते हैं और कहते हैं कि तू अपना सब कुछ बेच और तू मेरे पीछे आ जा। तू सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। तू सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। बेचारा दुखी हो गया, वो कर नहीं पाया। स्वर्ग के राज्य की इतना पास आया वो सुंदर सुशील और अच्छा अमीर लड़का, और चला गया। उसको स्वर्ग का राज्य नहीं मिला। स्वर्ग का राज्य हमारे भले कर्म से भी बढ़कर है। स्वर्ग का राज्य, उसकी कीमत है अपना सब कुछ, अपना सब कुछ। यीशु मसीह कहते हैं, चलो हम यीशु मसीह की कहने वाली बात को थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 हम पढ़ेंगे वचन 28 से। यस, क्या आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे? हैं? बोलेंगे? ठंड तो नहीं लग रही? कपड़े उतार के बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बैठे बैठे बोलना, ठीक है? मतलब कपड़े मतलब शॉल, जोर से बोलना। पर कोई मास्क वास्क पहना है तो हटा के बोलना। बहुत अच्छी बात है यदि परमेश्वर के वचन को जोर से आप बोल सकते हैं। हालेलुया। क्या आप सो रहे हैं? सो रहे हैं तो बोले हालेलुया।
सो रहे मतलब, खड़ा करें आपको, ठंड लगेगी देख लेना, इससे अच्छा है जोर से बोलो। खड़ा कर दे। देखो यहाँ पर बैठकर चाहे कुछ भी आपसे करने को बोला जाए, आपको करना तो पड़ेगा, चाहे आपसे छोटी हूँ या बड़ी हूँ। आपको अगर खड़ा होने के लिए कहूँ तो आप खड़े होगे ज़रूर, मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है। मैं खड़ा नहीं करना चाहती, मुझे पता है ठंड लगेगी, इसलिए जोर से बोलना, ठीक है? बोलेंगे? चलो बोलो। वर्स 28, तुम में से कौन है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहे और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। यीशु मसीह बोल रहे हैं, ठीक है? यीशु मसीह का कोई शिष्य नहीं बोल रहा, ना तो उनकी माताजी बोल रहे हैं, ना तो उनकी कोई बहन बोल रही। यीशु मसीह खुद परमेश्वर के पुत्र खुद इस धरती पर आके चैलेंज करते हुए मनुष्य को, अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है, और गढ़ मतलब समझते, ऊंची इमारत बनाना चाहता है, और पहले बैठकर खर्च नहीं जोड़ेगा कि मैं उसे पूरा करने की सामर्थ्य रख पाता हूं या नहीं। यीशु मसीह क्वांटिटी पे नहीं जाते कभी भी, यीशु मसीह क्वालिटी देखते हैं। यीशु मसीह एक पश्चातापी पापी के लिए 99 ऐसे लोग जो सोचते हैं कि उन्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, उनको छोड़ सकता है। क्या आप सुन रहे हैं? यदि एक व्यक्ति जो पश्चाताप कर रहा है, तो ये यीशु मसीह एक ऐसा गडरिया है जो अपनी इस भेड़ के लिए जो पश्चाताप कर रही है, 99 उन भेड़ों को जो सोचती है कि उन्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, उनको छोड़ सकता है रिस्क पे। क्या आपको पता नहीं? परमेश्वर जिसे यीशु मसीह हे पिता करके पुकारते थे, यीशु मसीह के आने से पहले ही नबियों द्वारा कहता है कि तुम्हारे लिए हे इज़राइल में अनेक अनेक राष्ट्र को दे दूंगा, कि तू मेरे लिए इतनी कीमती है कि तेरे बदले में मैं राष्ट्रों को दे दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो चला, यीशु मसीह उसको कीमती जानता है। इस बंदे की कीमत इस बात पर नहीं कि उसने सब कुछ छोड़ा, उसकी कीमत इस बात पर है कि उसने सब कुछ किसके लिए छोड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने शिष्यों को पहले तो कहते कि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो अपना सब कुछ छोड़ो और मेरा अनुसरण करो, और मेरे सेवा करने से पहले मेरी सेवा करना, जिसका मतलब है ऊंची इमारत बनाना। तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम एक ऊंची इमारत खड़ी करना चाहते हो। यीशु मसीह का अनुसरण करना मतलब एक ऊंची इमारत खड़ी करना। एक इमारत, चाहे मनुष्य जाके इसकी पैम्पलेट बांटे या ना बांटे, चाहे एक मनुष्य पहले उस सोसाइटी में फेमस हो या ना हो, लेकिन जब एक व्यक्ति ऊंची इमारत बनता है तो उसकी इमारत ऐसी चीज है जो छुप नहीं सकती। यीशु मसीह का जो फॉलोवर है, यीशु मसीह का जो सेवक है, जब वो जीता है तो इसकी जिंदगी वो जिंदगी है जो दीपक के समान है, जो एक दीवान के नीचे रखी नहीं जा सकती। भाई तू चाहे या तू ना चाहे, तेरी लाइफ को नोटिस किया जा रहा है, तुम्हारे हर एक एक्शन को नोटिस किया जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों को कि तुम मेरी सेवा, तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, लेकिन बी अवेयर, कुछ एलिजिबिलिटीज है, कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है
कि तुम उस इमारत को बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसको सब देखेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो इमारत बनाएगा और इमारत बनाने से पहले बैठकर हिसाब ना लगाए। अंदाजा नहीं, हिसाब लगाना और अंदाजा लगाना दोनों अलग अलग बातें होती है। हिसाब सटीक लगता है, बिल्कुल सही लगता है। अंदाजा होता है। यीशु मसीह कहते हैं तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है या नहीं, मैं पूरी दौड़ पाऊंगा नहीं या नहीं। कई नहीं, अधिकतर लोग यीशु मसीह की सेवा करने के पीछे कुछ चीजों से आकर्षित हो जाते हैं और उसके पीछे हो चलते हैं, हिसाब नहीं लगाते। पता है क्या होगा उस व्यक्ति का जो हिसाब नहीं लगाता? अगला वचन, वो व्यक्ति जो हिसाब नहीं लगाता उसके साथ ऐसा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके। उसने नींव तो डाल ली, उसने शुरुआत तो कर ली, लेकिन इससे पूरा नहीं हो पाया। यीशु मसीह की सेवा करना शुरुआत में बहुत आसान है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू। रोज अपना क्रूस उठा और उसका अनुसरण कर। यीशु मसीह की सेवा करना केवल गाना बजाना प्रचार करना नहीं है। ये वो इमारत है जिसको सारी दुनिया देखती है और क्या देखती है कि इसकी इमारत सही से बनी है या नहीं। क्योंकि यदि इमारत तैयार नहीं होगी तो पता है क्या होगा? लिखा है सब देखने वाले, बोलो मेरे पीछे, सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। मतलब जो लोग आपको देख रहे हैं ना, आपकी माँ बाप, आपके भाई बहन, जिनसे आप ये कहकर जाते थे कि मैं तो यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ, जो आपकी जिंदगी को देखते हैं, आप उन्हीं के आगे मजाक बन जाएंगे यदि आपसे इमारत पूरी नहीं हुई। हालेलुया। इसका अगला वचन, क्या कहकर ठट्टों में उड़ाएंगे? यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह मनुष्य निकला तो था लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। तुम तो बड़े कहते थे यीशु यीशु, लेकिन तुम्हारे यीशु से क्या हुआ? तुम ना केवल खुद का मजाक बनाओगे, लेकिन जिसकी सेवा करने के लिए तुमने शुरुआत की थी, नींव डाल दी थी, तुम उसको भी मजाक बना दोगे। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वो ऐसा एक व्यक्ति है जिसको अपना सब कुछ छोड़कर, क्या सब कुछ छोड़कर। अब इमारत बनना क्या होता है और क्या बात है जो इमारत को बनने से रोकती है? सीधे बैठे, हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 पतरस अध्याय 1 वचन 5, और मेरे पीछे बोलना, ठीक है? यहां देखो, और इसी कारण, बोलो, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। विश्वास पर क्या? सद्गुण, और सद्गुण के ऊपर क्या? समझ। पतरस कह रहा है कि यीशु मसीह में विश्वास करना शुरुआत हो सकती है, इमारत की शुरुआत, इमारत की बुनियाद क्या है? विश्वास। लेकिन पतरस कह रहा है यत्न करो, ध्यान रखो, एंड गिव ऑल डिलीजेंस, पूरा ध्यान रखो कि क्या तुम्हारे विश्वास के ऊपर सद्गुण है या केवल विश्वास है। क्या तुम्हारे विश्वास की जिंदगी के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में कुछ सद्गुण आ रहे हैं, अच्छे गुण आ रहे हैं? और सद्गुण के ऊपर क्या? समझ।
विश्वास बुनियाद हो गई, लेकिन इस बुनियाद जिसका नाम है विश्वास, क्या ये विश्वास के ऊपर अगली मंजिल जो इमारत का दूसरा माला है जिसका नाम है सद्गुण, क्या आपके जीवन में कुछ सद्गुण आए? विश्वास तो किया आपने, प्रार्थना तो की बड़े विश्वास के साथ, लेकिन जब प्रार्थना के माहौल से बाहर गए घर की तरफ, परिवार के अंदर, तो क्या कुछ सद्गुण दिखाया आपने? यत्न करो, पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के ऊपर सद्गुण, और सद्गुण के ऊपर क्या? समझ। क्या आप समझदार हो? अच्छे और बुरे की समझ करते हो? मिलावट करते हो या अभी भी? विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, और अगला वचन, और समझ के ऊपर संयम। तुम विश्वासी तो हो, लेकिन क्या आप सद्गुण वाले विश्वासी हो? यदि सद्गुण वाले नहीं हो, केवल विश्वास विश्वासी है, और सद्गुण आपको अपने जीवन में लाने के लिए जो तकलीफ झेलनी पड़ती है वो पसंद नहीं, आपको अपनी बुरी आदतें पसंद है, एट द सेम टाइम उसी समय आप विश्वास की भी चर्चा करते हो, तो आप एक ऐसी इमारत हो जिसने नींव तो डाल दी, लेकिन अब ऊपर बन नहीं रही। लोग देख रहे हैं आपको, देखना, ये लोग अब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो तब बोलेंगे, और वो ऐसा बोलेंगे कि आपकी जो नींव है ना, वो नींव भी हिलने लग जाएगी, क्योंकि आपने इस और ध्यान नहीं दिया कि इमारत बनना है, इमारत को बनना है। और लिखा है उसके आगे, समझ के ऊपर संयम, और संयम पर धीरज। ये सारी बातें मिलकर वो इमारत को तैयार करेगी। क्या? बोलो, विश्वास, सद्गुण। विश्वास के ऊपर क्या? सद्गुण के ऊपर समझ। सबसे पहले विश्वास, यीशु मसीह के अंदर विश्वास करके परमेश्वर के सिंहासन के पास जा जाकर उसे अनुग्रह मांग कर आपको अब अपने अंदर सद्गुण बनाने हैं। विश्वास किया आपने, लेकिन विश्वास आपको कृपा देता है कि अब वो जीवन जी जिसके अंदर सद्गुण हो, और तेरे सद्गुण के साथ फिर से कृपा मांग कि तुझे अब समझ मिले। तुझे समझ भी मिल गई, तुझे सद्गुण भी मिल गया, तुझ में विश्वास भी है, अब और ऊपर बढ़, और इस समझ के ऊपर अब परमेश्वर से संयम मांग और धीरज मांग, और फिर ये सब के ऊपर बैठकर भक्ति कर। हालेलुया। केवल विश्वास करके भक्ति कर रहा है, बहुत समय हो गया है। समय के काल से तो अब तक आपको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी नींव डालकर बैठे हैं। लिखा है, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। भक्ति कहाँ है? एकदम ऊपर। विश्वास के ऊपर सबसे पहले सद्गुण, सद्गुण के ऊपर फिर समझ, समझ के ऊपर फिर संयम। वाह, गुड। संयम के ऊपर धीरज, और धीरज के ऊपर भक्ति। तब तेरी भक्ति की कदर होगी, और तब जब तू भक्ति करेगा ना, तो तुझे प्रचार नहीं करना, तू वो इमारत है जिस इमारत को देखकर लोग आकर्षित होंगे उस यीशु मसीह के पास। हालेलुया। बहुत लेवल आपको पार करनी है जिससे कि वो जीवन जिए जो भक्ति का जीवन है। हालेलुया। इस बात को मन में रखना और सोचते रहना, इस पर मनन चिंतन करना कि केवल विश्वास नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो कोई, हर वो जो केवल यीशु यीशु गाता है उसको मैं नहीं पहचानता। वो जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरा अनुसरण करना चाहता है, वो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो इमारत बनाने निकला। हालेलुया। और अब हम पढ़ेंगे वचन 30, लूकस 14:30। यीशु मसीह के वचन। हाँ, पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य और मेरा जो अनुसरण करता है वो उस व्यक्ति के समान है जो इमारत बना रहा है। आपने इमारत कैसे बनती है देखा। अब यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य, यह मनुष्य, ओके वर्स 30, ओके 31, हिंदी में 31 से डाले। ओके, दूसरी चीज, स्वर्ग का राज्य कुछ ऐसा है
जैसा कि अब यीशु मसीह एक दूसरे उदाहरण के अंदर बताते हैं। लिखा है, ऐसा कौन राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। फिर से यीशु मसीह चैलेंज कर रहे हैं, तुम जो यीशु मसीह को मुझको अपना गुरु मानते हो और तुम जो अपने आप को मेरा शिष्य कहते हो, तुम सचमुच में यदि मेरे शिष्य हो तो ध्यान रखो, ये कुछ ऐसा है जैसा एक राजा लड़ने के लिए निकला। कितने लोग लेकर? 10,000। कितने? 10,000 लेकर निकला और उसके सामने वाला राजा कितना लेकर आ रहा है? 20,000। यीशु कहते हैं, कौन ऐसा राजा है जो दूसरे या राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार नहीं कर रहा कि ये जो 20,000 की सेना लेकर आ रहा है, कि इस 20,000 की सेना वाले के सामने मैं जो मात्र 10,000 वाला हूं जीत पाऊंगा या नहीं। पहले हिसाब लगा ले, पहले अपने आर्मी को स्ट्रांग बना ले, चाहे ये 10,000 ही क्यों ना हो। गिदियोन नाम का एक बंदा था जिसको लड़ने के लिए परमेश्वर भेजता है। इस गिदियोन के पास सेना में लोग कम थे, लेकिन ये लोग एक 1,000 और एक 10,000 के बराबर थे। ये इसलिए थे क्योंकि गिदियोन ने बैठकर विचार किया, पहले परमेश्वर से परामर्श की। आखिर युद्ध तेरी नहीं, युद्ध उस परमेश्वर की है, जो चाहे तेरे पास 10,000 ही क्यों ना हो, तेरे पास 10 लोग भी है तब भी तू 20,000 से लड़ पाएगा। लेकिन शर्त यह है, तू पहले बैठकर विचार कर, पहले बैठकर विचार कर, नहीं तो तू लड़ने के लिए तो निकला था। अगला वचन में क्या लिखा है? नहीं तो क्या होगा? यदि विचार नहीं करेगा तो तू लड़ने के लिए तो निकलेगा। नेक्स्ट वर्स, नहीं तो दूर से तुम लड़ने के लिए तो निकले हैं राजा, लेकिन क्या होगा यदि तूने विचार नहीं किया? तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। मतलब तू तैयार नहीं है, तेरी सेना कम पड़ गई, तू कमजोर पड़ गया, ये देखकर तू घर से तो चला था लड़ने, लेकिन रास्ते पे अपने दुश्मन के साथ क्या करेगा? कॉम्प्रोमाइज। क्या कर लेगा? बोलो, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज। और ये सबसे बुरी चीज है। यीशु कहते हैं, ना तो तुम ठंडे ना तो गर्म, तुम गुनगुने हो गए, तुम तो कॉम्प्रोमाइज करने लग गए, तुम तो संसार के साथ जाके मिल गए। अरे तुमको तो मैंने संसार से अलग किया था, लेकिन देखो तुमने तो संसार से जाके दोस्ती कर ली। तुमने विचार नहीं किया था क्या उस दिन जब मैंने तुम्हें चुना था कि मेरे पीछे होने का मतलब यह है कि तुम्हें अपना सब कुछ देना है। क्या माँ, क्या बाप, क्या भाई, क्या बहन, क्या बच्चे, क्या पैसा, क्या कुछ भी, एवरीथिंग, सब कुछ तुझे देना पड़ेगा। क्या तूने विचार नहीं किया? तो क्यों लड़ने के लिए युद्ध में उतर गया? धिक्कार उस मनुष्य को जो परमेश्वर के कार्य को शिथिलता से लेता है। परमेश्वर अपने मुंह से धिक्कारता है उस मनुष्य को जो उसकी सेवा तो करता है, लेकिन उसकी सेवा कैसे कर रहा है? शिथिलता से। तुम संसार से भी प्रेम करते हो और तुम मुंह से कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। अरे भाई, तू वो राजा है जो राजा लड़ने के लिए चल पड़ा, लेकिन उसने विचार नहीं किया, इसलिए रास्ते पे अपने दुश्मन से ही दोस्ती कर लेता है। क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करने का मतलब है परमेश्वर से बैर करना? तुमने कैसे संसार से मित्रता कर ली देमास? तुम तो पौलुस के साथ सेवा करने चले थे, तुम्हें संसार ने कैसे आकर्षित कर लिया? ए देमास, तूने विचार नहीं किया, विचार नहीं किया। विचार कीजिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू। कितने सारे मसीही लोग आज उस बैरी के साथ समझौता करके जी रहे हैं, समझौता करके। ना वो ठंडे ना वो गर्म, वो आते हैं ऐसी प्रार्थना में, लेकिन उनका जीवन समझौता वाला जीवन है। वो घर जाते संसार के बातों के साथ समझौता कर लेते हैं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, इसी बात के साथ समझौता करते हैं।
वो यहाँ भी जाते, वो वहाँ भी जाते हैं, परमेश्वर के भजन पे भी नाचते हैं, वो संसार के दूषित गानों पे भी नाचते हैं, वो प्रभु के काम के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन उसी 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 इंटेंसिटी के साथ वो संसार का आनंद लेने के लिए भी दौड़ते हैं। तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों को भी खुश करना है, घर परिवारों को भी खुश करना है, और उनको खुश करने के लिए आपको अगर कुछ गलत करना पड़े तो आपको वो भी करना है, और आपको प्रभु को भी मानना है। आपने अपने मुद्दई से समझौता कर लिया है। एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से प्यार करेगा, दूसरे से वो बैर करेगा। तुम दो की सेवा नहीं कर सकते। विचार कर लो इससे पहले कि तुम उतर जाओ मसीहत में और तुम्हारा जीवन इस संसार में लोगों के लिए एक हंसने का पात्र बन जाए। इससे पहले बैठकर विचार करो। परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। वो अनेक अनेक लोगों की संख्या से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन 10,000 के बीच में यदि एक भी उसका सच्चा खोजी उसके वचन में आया है, परमेश्वर अपने ऊंचे सिंहासन से पृथ्वी पर नजरें दौड़ाता है कि कोई ऐसा हो जो उसकी खोज करता हो। अरे बहुत भीड़ प्रार्थना करती है, मीटिंग्स करती है, लेकिन सारी की सारी भीड़ अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर के आगे आती है। मुझे बच्चा दे दे, मेरा घर ठीक कर दे, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। कोई तो हो जो उसकी खोज में लगा है। आपको क्या लगता है उसकी खोज करने वाले को घर, बच्चे, परिवार और नौकरी ये सब नहीं मिलती? पतरस यीशु मसीह को बोलता है, हे यीशु, तेरे पीछे आने के लिए देख हमने सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, मछली से भरी हुई मैंने उस नाव को भी छोड़ दिया। यीशु मसीह को गिना रहा है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। पता है यीशु ने पलट कर उसको क्या कहा? हे पतरस, आपको पता है हमारा परमेश्वर बिजनेसमैन है। कौन है? बिजनेसमैन है। आपका दान लेने वाला बाबा नहीं है। वो कौन है? वो बिजनेसमैन, व्यापारी है। वो इस बात का ध्यान रखता है कि जब आप उसको दो तो बदले में वो आपको ऐसा दे कि वो दबाए ना दबे आपसे, पूरी की पूरी नाप भर के ऊपर उठी हुई लबालब आपको भरेगा वो। आप पता है क्यों गरीब हो? क्योंकि आपने उस व्यापारी के साथ व्यापार करना नहीं सीखा। पतरस कहता है, यीशु देख हमने सब कुछ तो छोड़ दिया तेरे लिए। यीशु मसीह कहते हैं, हाँ देखो मत्ती 19:27। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस पूछ रहा है यीशु मसीह से, सब कुछ छोड़ दिया हमने, हमको क्या मिलेगा? आप भी पूछ सकते हो, हमने सब कुछ छोड़ दिया यीशु, हमें क्या मिलेगा? जवाब सुनो यीशु मसीह का। यीशु ने उससे उत्तर में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। कुछ जरूरी बात कहनी है ना जब यीशु मसीह को, उससे पहले वो ये जरूर कहते हैं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। एक जरूरी बात रिप्लाई में यीशु मसीह कहते हैं पतरस को, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र, ये नई सृष्टि एक्स्ट्रा शब्द है, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory. एक और जगह यीशु मसीह उससे कहता है कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चों को और रिश्तेदारों को छोड़ा हो और वो उसे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी दुगना ना मिले। उसको यहां पर भी मिलेगा और उसको वहां पर भी मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति स्वर्ग का राज्य पाने के लिए अपना सब कुछ बेच दे और कंगाल रहे। उसने जो कुछ बेचा था उससे दुगना वो पाता है। यीशु ने कहा, वो जो स्वर्ग का राज्य की खोज करते हैं उनको संसार की चीजें यूं ही मिलती हैं, यूं ही मिलती हैं। दुष्ट आत्मा उसको लगती है जो उस परमेश्वर के राज्य की नहीं, संसार की चीजें की खोज करते हैं।
परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। He has commanded, Psalm 71 verse 1, 2 and 3 में आप पाएंगे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से एक कमांड, एक आज्ञा दी है। किसको दी है? पूरे स्वर्ग मंडल को आज्ञा दी है कि वो रक्षा करे उसके भक्त की। परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारी रक्षा, किसकी रक्षा? उसकी, जो उसका है, उसकी रक्षा करने का कमांडमेंट दिया है। जब परमेश्वर स्वर्ग से रक्षा करने की आज्ञा देता है ना अपने भक्त को, तो पूरा स्वर्ग इस बात का ध्यान रखता है कि ये भक्त भले ही सोए लेकिन इसका पूरा पूरा भरण पोषण हो, इसके शरीर को कोई रोग ना लगे, इसकी पैर को कोई ठोकर ना लगे, इसका पैर, इसका शरीर सही सलामत हो। जब स्वर्ग से आज्ञा मिलती है कि मेरे भक्त की रक्षा होनी है, तो जब ये भक्त शेर के सामने गिर जाता है तो शेर भी बिल्ली बन जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ही तुम्हारी रक्षा का ठेका ले ले तो क्या दुख, क्या बीमारी, क्या परेशानी, सब कुछ उसकी हेडेक है। लेकिन क्या हो यदि तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मेदार तुमको खुद को बनना पड़े, जब तुमने अपने सर पर अपना सारा भार लिया हुआ है। इसीलिए तो यीशु मसीह कहते हैं, वो जो मेरे लिए अपना जीवन गवाएगा वो उसे पाएगा, लेकिन जो अपना जीवन बचाने के पीछे लगा रहेगा वो उसे खो देगा। हालेलुया। धन्य है वे जो परमेश्वर के आनंद की ललकार को पहचानते हैं। आपको सचमुच में आनंद किस बात में है, यदि आप ये पहचान जाओगे तो ये धन्य बात है। हालेलुया। आप प्रार्थना करना आज। क्या प्रार्थना करना? आज, अभी जब हम प्रार्थना करेंगे ना, आंखें खोलो सब। प्रार्थना क्या करोगे? परमेश्वर मुझे तेरा वो स्वर्ग का राज्य दे, मुझे तेरा स्वर्ग का राज्य दे, वो बहुमूल्य मोती मुझे दे। इसी वक्त बैठकर डील करो इस रिच बिजनेस, इस अमीर व्यापारी से, हमारे परमेश्वर से व्यापार करो इसी वक्त कि परमेश्वर तू मेरा सब कुछ ले ले, मुझे तू स्वर्ग का राज्य दे, मुझे तू दे दे। मैं तुझे अपना सब कुछ बेचता हूँ। क्या मैं, क्या मेरी पत्नी, क्या मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ तू ले ले, मैं तेरा हूं। केवल वो जो उस यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता, कौन? प्रभु और मुक्तिदाता। केवल वो जो उस यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर का बेटा और बेटी बन सकता है। उसका बेटा और उसकी बेटी बनने की कीमत यह है, उस यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार कर लो, विश्वास कर लो, और इस बात का ध्यान रखो कि जिसको आपने अपना प्रभु और जिसको आपने अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, अब आप उसके गुलाम हो। प्रभु कौन होता है? प्रभु वो होता है जो आपकी हर एक कदम को डिसाइड करता है। तू यहाँ बैठेगा या नहीं, तू ये बोलेगा या नहीं, तुझे यहाँ जाना है या नहीं, वो आपका मालिक है। आज आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरे मुक्ति का आगमन हो। जैसे जक्कियुस ने कहा उसी समान आज आप वादा करें, परमेश्वर मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। ये जीवन सच में जो 70-80 साल या 90 साल का ही क्यों ना हो, आखिरी दिन आप बैठकर केवल पश्चाताप करेंगे और रोएंगे यदि आपने उस यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं सौंपा। एक गाना, बहुत ही अच्छा गाना, वो दिन ही नहीं जिस दिन में यीशु मसीह तू ना, वो जीवन ही नहीं जिस जीवन में यीशु मसीह नहीं। इस जीवन के खाने पीने पहनने ओढ़ने की जरूरत को ध्यान में रखकर जीना, क्या जीना? क्या ये जिंदगी है? हम क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे? इससे तो अच्छा सचमुच में उन चिड़ियों का जीवन है जो ना तो इस बात की चिंता करती है कि हमको कल क्या मिलेगा नाश्ते में, हम आज रात को कहाँ सोएंगे, ठंड है, गर्म पानी मिलेगा या नहीं। यीशु मसीह दिखाते हैं, अरे उनको देखो
ना तो वो बोती है ना तो वो लूनती है। सबसे बेसिक कानून इस धरती पे जीने का कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, ये चिड़िया वो भी नहीं मानती। वो बोती नहीं है, मेहनत के नाम पे धब्बा है, कुछ भी नहीं करती। फिर भी यीशु मसीह उनको दिखा के कहते हैं, चिड़िया को देखते हो, ना तो ये बोते हैं ना तो ये लूनते हैं, ना इनकी कोई बखारे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा पिता, तेरा बाप इनको खिलाता है। वो तेरा बाप इनका बाप नहीं है, वो तो इनका प्रभु है, लेकिन वो तो तेरा बाप है, तू जानता नहीं। इतनी करोड़ों चिड़ियों को, जानवरों को खिलाने पिलाने वाला तुझे अपना बाप कहकर पुकारवाता है तुझसे। ही इज योर फादर। बाप बाप होता है जो बुरा खुद हो फिर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानता है। वो चिड़ियों को खिलाने वाला वो हमारा पिता है। वो पिता 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 एक ऐसा शब्द है जो जब वो कोई बेकार से बेकार आदमी भी उस स्टेटस के अंदर आता ना, पिता के स्टेटस के अंदर, तो वो इस बात का ध्यान रखता है, खुद भूखा रहेगा लेकिन बच्चों को खिलाएगा। यीशु ने कहा, वो स्वर्गीय पिता तुम्हारा कितना ध्यान रखेगा हे अल्प विश्वासी। ये जिंदगी नहीं प्यारे भाइयों बहनों, जिसमें हमें इसी बात की चिंता करते रहना पड़े। अपने बच्चों के माँ बाप बनने से पहले आप खुद उस परमेश्वर के बच्चे बनो। क्या आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? बहुत ही जरूरी बात है ये। मैं हकीकत नहीं बता रही, मैं सत्य बता रही हूं। सत्य सत्य आपकी इस हकीकत को बदल देगा। टूटा परिवार, गरीब परिवार, सारी हकीकत बदल जाएगी। सच को पकड़ लो। इब्राहिम सच को ऐसे पकड़ लेता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी संतानों को उन आकाश के तारों के समान बनाऊंगा। इब्राहिम जो बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने सच को ऐसे पकड़ लिया कि व्यापारी लोग आते थे उससे कहते कि इब्राहिम, तेरे नाम का तो मतलब है बहुतों का बाप, तेरा एक भी बच्चा नहीं दिख रहा, बता तो तेरे बच्चे कहाँ हैं। लोग उसकी हंसी उड़ाते होंगे, उसकी खुद की पत्नी उसकी हंसी उड़ाती होगी, लेकिन इब्राहिम ने किसको पकड़ा? सत्य को पकड़ लिया। सत्य, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला शब्द सत्य है, और उस सत्य ने इब्राहिम की हकीकत को बदल डाला। 100 साल की उम्र में भी वो बाप बन गया, क्योंकि उसने सत्य को पकड़ा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, आज सत्य को पकड़ के प्रार्थना करो। वो परमेश्वर कहता है, अरे एक बैल, एक गधा, ये लोग अपने स्वामी को जानते हैं। ये अगर कहीं भी जंगल में भटके लेकिन उनको भूख लगती है ना, तो ये रास्ता ढूंढ के उस जगह पर आ ही जाते हैं जहां पर इनका स्वामी इन्हें खिलाता है। लेकिन मेरी प्रजा भूल गई मुझे। मेरी प्रजा वो अपने बाप को ही भूल गई। मैं उसे खिलाता पिलाता आया, वो मुझे ही भूल गई। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप अपने पिता का अनादर ना करें, उस पर भरोसा ना करके। कितनी बड़ी बेइज्जती और इंसल्ट होगी उस पिता की जो अपना सब कुछ देने के बाद भी जब आपके बीच में आता है तो आप उसके आगे भिखारी की तरह रोते हो। बाइबल ने लिखा है, जिसने अपना इकलौता बेटा दे डाला, क्या वो ये चीजें तुमसे रखेगा? क्या ये तुम्हारी जिंदगी की और जो तुम मांगते वो चीजें तुम्हें देगा नहीं? जिसने अपना बेटा दे दिया, उसकी इज्जत करें। उसकी इज्जत इस बात में है कि वो जैसा है वैसा ही उसको समझो। वो दुकानदार नहीं जिसके सामने जाकर आपको बहुत रोना पड़े, मिन्नतें मांगना पड़े और तब वो आपको आपकी जरूरत की चीजें देगा। उसने कहा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। वो जानता है, लेकिन लेने के लिए तो कम से कम उसके पास आओ। आप इस वेदी के पास बैठकर भी उससे दूर हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने का मतलब वेदी के पास आना नहीं। बाइबल कहती है, जो कोई परमेश्वर के पास जाना चाहता है वो विश्वास करे कि वो है। वो है, वो मेरी बोलने की वजह से नहीं, वो अपने वादे की वजह से यहां पर है।
उसने बोला कि जब तुम दो से अधिक मेरे नाम पर हो तो मैं वहां पर होऊंगा, वो यहां पर है। यदि तू मन में विश्वास कर ले कि वो तेरे ही आसपास है तो तू उसके नजदीक आ पहुंचा है। उसके नजदीकी में आना ही सारी जरूरतों का उत्तर पाना है, क्योंकि आपके आने से पहले वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि तू कभी मेरे पास आया ही नहीं, मतलब तूने कभी उतना विश्वास किया ही नहीं कि मैं हूं। तू गिरजे में तो जाता था लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहा था। तू देख रहा था कि रोगी चंगे हो रहे, लेकिन फिर भी तूने विश्वास नहीं किया मन में। तूने वचन सुने लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया। प्यारे भाइयों बहनों, अविश्वासी ना बने। नरक में जाने वाले लोगों के अंदर ये लोग सबसे ज्यादा तादाद में हैं। कौन? अविश्वासी। बाहर के लोग नहीं, जिनको यीशु का नाम नहीं पता। चर्च के अंदर आने वाले, हर संडे हर मीटिंग में शामिल होने वाले अविश्वासी। प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? अपनी आंखें बंद करें, सबके सब सीधे बैठे। याद रखना वो यहां पर है, आपके बीच में है। विश्वास करो, जो कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है वो विश्वास करे कि वो है, वो है, वो है, आपके पास है वो।